तत्सत दिव्यात्मा। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन होता है। व्रत आरंभ होने के बाद अगले दिन पारण तक पानी पीना वर्जित माना जाता है। वैसे तो वर्ष की सभी एकादशी तिथि अपना अलग महत्व रखती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत को करने से पूरे वर्ष भर की एकादशी व्रतों के फल की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ रखने से मनुष्य को जीवन में सुख और यश की प्राप्ति तो होती ही है, एवं इस जन्म के बाद मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का महात्म्य स्वयं ऋषि वेदव्यास जी ने बताया है। तो चलिए सुनते हैं निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास जी पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवा रहे थे, तब महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह पाता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसीलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, हे कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह न केवल सबको धारण करता है, बल्कि सभी के योग साधन व्रत नियमों को भी बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था से उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हें वर्ष भर की समस्त एकादशियों के फल की प्राप्ति होगी। निस्संदेह तुम इस लोक में सुख और यश प्राप्त कर अंत में मोक्ष भी प्राप्त कर सकोगे। इस तरह से महर्षि वेदव्यास जी के आश्वासन पर वृकोदर भीमसेन ने भी इस एकादशी का विधिवत व्रत किया। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती। उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए प्रार्थना करें, संसार सागर से तारने वाली हे देव देवेश्वर ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।